Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is tokenization. तो हम जानेंगे टोकनाइजेशन के बारे में. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन टू इंक्लूड कार्ड इशूइंग बैंक एंड इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली, मूविंग बियॉन्ड सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू मर्चेंट. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने एक्सपेंड कर दिया है जो स्कोप है आपका कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन का. अब इंक्लूड किया गया है कार्ड इशूइंग बैंक और इंस्टीट्यूशन को भी डायरेक्टली, जो कि मूव करेगा इसको बियॉन्ड सर्विस प्रोवाइडर से मर्चेंट की ओर. जो आपका कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन है ये एक सिक्योरिटी मेजर्स है यूजर्स के लिए जो कि ऑप्ट करेंगे डिजिटल पेमेंट के लिए. ये रिप्लेस कर देगा जो प्रैक्टिस था मर्चेंट का, जो वो स्टोर करते थे कार्ड के डिटेल्स को स्पेसिफिकली क्रिएटेड टोकन के द्वारा. आरबीआई के अभी हाल ही के नोटिफिकेशन में आउटलाइन किया गया है कि जो रिक्वायरमेंट है इनेबल करने के लिए कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन को कार्ड इश्यूअर के द्वारा, ये अलाउ करेगा कस्टमर को कि वो जनरेट कर सके टोकन को अपने मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग चैनल के माध्यम से, जो कि एक्सप्लिसिट कंसेंट और एडिशनल वैलिडेशन के साथ होगा. टोकनाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि रिप्लेस कर रहा है सेंसिटिव डाटा को एक नॉन सेंसिटिव इक्विवेलेंट, जो कि टोकन जिसको कहा गया है. टोकन रैंडम स्ट्रिंग है कैरेक्टर्स का जिसका कोई भी मीनिंगफुल वैल्यू नहीं है. अगर ब्रीच होता है तो ये सर्व करेगा एक रेफरेंस के रूप में ओरिजिनल डाटा के लिए, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा गेस करने के लिए कि उसका वैल्यू क्या हो सकता है. इससे क्या होगा, जो सेंसिटिव डाटा है वो सेफ रहेगा. ये आप देख सकते हैं ये जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे काम करेगा. तो ये एसेट है आपका टोकनाइजेशन का, ये स्ट्रक्चर एसेट हो गया, ये स्ट्रक्चर टोकनाइजेशन और देन आपका लॉन्च एसेट टोकनाइजेशन. तो ये पूरे चार्ट के माध्यम से आपको समझाया गया यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा. नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेडटेक मित्रा. तो हम जानेंगे मेडटेक मित्रा के बारे में. यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन इंडिया हैड लॉन्च द मेडटेक मित्रा इनिशिएटिव टू एम्पावर इनोवेटर एंड एडवांस हेल्थ केयर सॉल्यूशन इन दी कंट्री. तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है भारत के, उन्होंने लॉन्च किया है मेडटेक मित्रा इनिशिएटिव को. ये एम्पावर करेगा किनको, इनोवेटर और एडवांस हेल्थ केयर सॉल्यूशन को कंट्री में. इस इनिशिएटिव का मकसद है सपोर्ट करना और कोलैबोरेट करना टेक्नोलॉजी इनोवेटर और स्टार्टअप के साथ मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए. गोल है कि हार्नेस किया जाए इनोवेशन को ताकि इन्हेंस किया जा सके हेल्थ केयर डिलीवरी को और एड्रेस किया जा सके जो हेल्थ केयर में चैलेंजेस है. मेडटेक मित्रा इज अ प्लेटफॉर्म दैट विल हेल्प यंग टैलेंट ऑफ कंट्री इन शेपिंग देयर रिसर्च एंड गेटिंग रेगुलेटरी अप्रूवल. जो मेडटेक मित्रा है ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि मदद करेगा यंग टैलेंट को कंट्री के शेप करने में, उनके रिसर्च को और उनको रेगुलेटरी अप्रूवल लेने में ये हेल्प करेगा. ये फैसिलिटेट करेगा इंडाइजेनस डेवलपमेंट को, अफोर्डेबल क्वालिटी मेडटेक डिवाइसेस और डायग्नोस्टिक जो है ये रिड्यूस करेगा इंपोर्ट डिपेंडेंसी को. प्रेजेंटली 80% जो है अभी इंपोर्ट के ऊपर हम डिपेंडेंट है, मेडटेक के मदद से ये कम हो जाएगा. मेडटेक मित्रा इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट टू प्रमोट इनोवेशन इन दी हेल्थ सेक्टर एंड इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विस इन दी कंट्री. और जो मेडटेक मित्रा है ये पार्ट है गवर्नमेंट के एफर्ट का कि प्रमोट किया जाए इनोवेशन को हेल्थ सेक्टर के लिए और इम्प्रूव किया जाए हेल्थ केयर सर्विसेज को कंट्री में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सटेंशन ऑफ मिशन कर्मयोगी. पीआईबी का न्यूज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानेंगे इसके बारे में हम. रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ मिशन कर्मयोगी इन न्यू दिल्ली. अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया था जो एक्सटेंडेड वर्जन है मिशन कर्मयोगी का. कहाँ पे, न्यू दिल्ली पे. तो क्या फीचर्स है इसको हम समझते हैं एक एक करके. माई आई गोट डिलीवर टारगेट ट्रेनिंग कोर्सेज ऑन द होम पेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफिसर एड्रेसिंग देयर यूनिक कैपेसिटी बिल्डिंग नीड्स एज आइडेंटिफाइड इन द कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान फॉर द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट. ये डिलीवर करेगा टारगेटेड ट्रेनिंग कोर्सेज को होम पेजेस में इंडिविजुअल ऑफिसर का, एड्रेस करेगा यूनिक कैपेसिटी बिल्डिंग नीड को जैसा कि आइडेंटिफाई किया जाएगा कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान में मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के. ये इंश्योर करेगा कि हाईली पर्सनलाइज फोकस और टारगेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सपीरियंस हो जो कि अलाइन करेगा इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के लर्निंग गोल के साथ. ब्लेंडेड प्रोग्राम की बात कही गई है. ये फैसिलिटेट करेगा इक्विटेबल एक्सेस को ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के लिए हर एक लेवल में, साथ साथ पूरा करेगा जो डायनेमिक ट्रेनिंग की आवश्यकता है उसको भी. integrate traditional offline in-person classroom courses with online learning component, allowing officer and faculty to benefit from the flexibility and convenience of online courses while retaining the invaluable benefit of face-to-face classroom interaction. और ये इंटीग्रेट करेगा ट्रेडिशनल ऑफलाइन इन पर्सन क्लासरूम कोर्सेज को ऑनलाइन लर्निंग कंपोनेंट के साथ. ये अलो करेगा ऑफिसर और फैकल्टी को कि वो बेनिफिट मिलेगा उनको फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस ऑनलाइन कोर्सेज का, रिटेन करते हुए इनवैल्यूएबल बेनिफिट को फेस टू फेस क्लासरूम इंटरेक्शन का. क्यूरेटेड प्रोग्राम डिजाइन किया गया इसको इस तरीके से कि ये कैटर कर सके डाइवर्स लर्निंग नीड को मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का.
कोर्स प्रोवाइडर जो है वो क्यूरेट करेंगे रिलीवेंट कंटेंट को, रिसोर्सेज को और असेसमेंट को आईगोट रिपोजिटरी पे, जो कि एक प्रोग्रामेटिक अप्रोच होगा। ये प्रोवाइड करेगा एक टेलर लर्निंग जर्नी को। 12 डोमेन स्पेसिफिक कैपेसिटी बिल्डिंग ई लर्निंग कोर्सेज, 12 डोमेन स्पेसिफिक कैपेसिटी बिल्डिंग ई लर्निंग कोर्सेज की बात कही गई है। डेवलप्ड इन 2 मंथ एज ए पार्ट ऑफ एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग बाय कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब ऑफ DOPT। डेवलप करने की बात कही गई है 2 मंथ के अंदर। जो पार्ट है एनुअल कैपेसिटी प्लान का, इसके अंतर्गत DOPT के कर्मयोगी डिजिटल लैब जो है DOPT का, उसके द्वारा 12 कोर्सेज को, ये जो 12 कोर्सेज होंगे ये डायरेक्टली एड्रेस करेंगे जो डोमेन है कॉन्टेम्पेटेंसी रिक्वायरमेंट का सिविल सर्किट के लिए, जो कि काम कर रहा है DOPT के अंतर्गत। और ये मदद करेगा अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने में फंक्शनल मैटर को इफेक्टिवली डे टू डे बेसिस में। विकास वेरिएबल एंड इमर्सिबल कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट, जो आपका विकास है वेरिएबल एंड इमेंसिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट, अ न्यू ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ मिडिल मैनेजमेंट सिविल सर्वेंट इन द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, जो एक नया ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मिडिल मैनेजमेंट सिविल सर्वेंट के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। विकास इज ए ब्लेंडेड प्रोग्राम विच आई गोट कंसिस्टिंग ऑफ 33 आवर्स कंप्लीमेंटेड बाई 30 आवर्स ऑफ ऑफलाइन ट्रेनिंग एट ISTM। जो विकास है आपका वेरिएबल एंड इमर्सिबल कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट, ये एक ब्लेंडेड प्रोग्राम है आईगोट का, जो कि कंसिस्ट करता है 33 आवर्स कंप्लीमेंटेड बाय 30 आवर्स ऑफलाइन ट्रेनिंग का ISTM के माध्यम से। ये फोकस कर रहा है डेवलपमेंट के ऊपर फंक्शनल बिहेवियर और टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी का, जो कि आवश्यकता है सेंट्रल गवर्नमेंट में के द्वारा, जिसकी आवश्यकता है। व्हाट इज मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग। ये मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग है क्या? तो पर्पज ऑफ द मिशन, सबसे पहले हम जानेंगे पर्पज क्या है इसके मिशन का। रिवाइवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कि रिवाइव किया जाए ब्यूरोक्रेसी को। ब्यूरोक्रेसी इज इंस्ट्रूमेंटल इन ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। जो ब्यूरोक्रेसी है वो इंस्ट्रूमेंटल है ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए कंट्री का, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कई बार ये कहा गया है कि जो रिक्वायरमेंट और पोस्ट रिक्वायरमेंट इकोसिस्टम है सिविल सर्वेंट का भारत में, ये आउटडेटेड हो चुका है। इस कारण इस मिशन का मकसद है कि रिवाइव किया जाए इंडिया के ब्यूरोक्रेटिक नेचर को सिविल सर्वेंट के माध्यम से। इस लाइन में ये जो मिशन है ये एड्रेस करेगा चेंजिंग नीड को और जो एस्पिरेशन है सिटीजन का इंटरेक्शन के लिए ब्यूरोक्रेसी के साथ। competent civil servant. Center of the program is the recognition that a suitable government workforce require a competency driven capacity building approach. ये सेंट्रल इस प्रोग्राम का कि जो रिकॉग्निशन होगा एक सुटेबल गवर्नमेंट वर्कफोर्स का, जो कि आवश्यक है कॉम्पिटेंसी ड्राइवन कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच के लिए। वर्कफोर्स विल फोकस ऑन इम्पार्टिंग कॉम्पिटेंसी क्रिटिकल टू डिस्चार्ज इस रोल, और जो वर्कफोर्स होगा वो फोकस करेगा इम्पार्ट करने के ऊपर कॉम्पिटेंसी का, जो कि जरूरी है डिस्चार्ज करने के लिए उनके रोल को। दिस विल बी अचीव थ्रू ई कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर सिविल सर्वेंट दैट विल बी टोटली इंडाइजेनस टू इंडिया, और इसको अचीव किया जा सकेगा कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर सिविल सर्विसेज के माध्यम से, जो कि टोटली इंडाइजेनस होगा भारत के लिए। की फीचर्स आपने देख ही लिया, अब हम जानेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में। तो ये जो मिशन है इसका मकसद है कम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म लाना कैपेसिटी बिल्डिंग अपैरेटस में। ये इन्हेंस करेगा पे अटेंशन को इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल और प्रोसेस लेवल पे एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अंडर मिशन नियर 95,000 रेलवे स्टाफ इंक्लूडिंग ऑल टिकट कंडक्टर, रिजर्वेशन एंड फ्लाइट क्लर्क एंड स्टेशन मास्टर आर बीइंग ट्रेंड इन बेटर सर्विस डिलीवरी। इस मिशन के अंतर्गत 95,000 आपके रेलवे के स्टाफ है, जिसमें कि सारे टिकट कंडक्टर, रिजर्वेशन और फ्लाइट क्लर्क आते हैं, स्टेशन मास्टर आता है, उनको ट्रेन किया जा रहा है बेटर सर्विस डिलीवरी के लिए। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की अगर हम बात करें, ये मदद करेगा पीएम पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल को अप्रूव करने में एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान को। इसको भी एग्जांपल से हम समझते हैं। क्रॉस इमर्सिव लर्निंग फॉर द मिनिस्ट्री स्टाफ इन द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान। पब्लिक ऑफिशियल वर सेंट टू प्राइवेट एयरलाइन एयरपोर्ट टू ऑब्जर्व देयर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। जो क्रॉस इमर्सिव लर्निंग है मिनिस्ट्री स्टाफ का सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान के अंतर्गत, इसमें जो पब्लिक ऑफिशियल होंगे उनको भेजा जाएगा प्राइवेट एयरलाइन या एयरपोर्ट में, ताकि वो ऑब्जर्व कर सके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को। शिफ्ट फ्रॉम रूल टू रोल, शिफ्ट किया जाएगा रूल से रोल की ओर। ये जो प्रोग्राम है ये सपोर्ट करेगा ट्रांजिशन को रूल बेस्ड से रोल बेस्ड की ओर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का ऑफिसर के बीच में। इसका फोकस होगा और ज़्यादा रोल बेस्ड मैनेजमेंट के ऊपर, ताकि इसका एम जो है एलोकेट करने का रोल को और जॉब्स को वो बेस्ड होगा कॉम्पिटेंसी के ऊपर ऑफिसर के। ये फोकस करेगा और ज़्यादा रोल बेस्ड मैनेजमेंट के ऊपर, ताकि एलोकेट किया जा सके रोल और जॉब को, जो कि बेस्ड होगा ऑफिसर के कॉम्पिटेंसी के ऊपर।
ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए मिशन ने क्रिएट किया है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आईगोट कर्मयोगी। आईगोट यहाँ पे स्टैंड करता है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए। ये प्रोवाइड करेगा एनी टाइम एनी वेयर एनी डिवाइस में लर्निंग, ताकि ट्रेन किया जा सके अराउंड 2.0 करोड़ यूजर्स को, जो कि अभी तक अनएचिटेबल थे ट्रेडिशनल मेजर्स के माध्यम से, उनको ट्रेन किया जाएगा। उपयोग किया जाएगा 70-20-10 के फार्मूला को। सो 20% एडल्ट है लर्निंग, उनको मिलेगा जॉब एक्सपीरियंस से, 20% रिजल्ट होगा पीयर टू पीयर शेयरिंग के माध्यम से, और 10% जो है वो क्लासरूम टीचिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो है प्रोवाइड करेगा कंटेंट लर्निंग के लिए ग्लोबल टेस्ट प्रैक्टिसेस रूटेड की और इंडियन इकोट के साथ साथ जो डोमेन नॉलेज है ये ट्रेन करेगा। स्कीम का फोकस होगा फंक्शनल और बिहेवियर कंपटेंसी के ऊपर। सिविल सर्वेंट जो है वो इस कोर्सेज को कर पाएंगे प्लेटफॉर्म की मदद से। जो ऑफिसर का परफॉर्मेंस होगा उसको उसके बाद इवेलुएट किया जाएगा। एफिशिएंट इफेक्टिव और इम्पेटेटिक सिविल सर्विसेज जो है ये इंस्टेंट इंस्पेक्शन इंडियन एसएसओ फ्रॉम पुडुचेरी और इन सब जो है अंडरगोइंग करेंगे सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग को इस मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत, ऐसा बताया गया है। रिसीव करने के बाद मर्डर कंप्लेन को और उपयोग किया जाएगा इसके प्रोफेशनल स्केल को फाइंड करने के लिए। ये जो है एक रिमार्केबल था, जो कि एक जॉय लाया था प्रमोशन और सैलरी हाइक के लिए। जो पूरा गवर्नमेंट का अप्रोच है ट्रेन करना रिसोर्सेज को, जिसको कि शेयर किया जाएगा अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ, ये जो है अब उससे टूटेगा। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि महात्मा गांधी जो कोई माना जाता है जिनको पब्लिक सर्विस के लिए कि वो ट्रस्टेड है पब्लिक रिसोर्सेज के, सिविल सर्वेंट एक यूनिक पोजीशन है जो कि प्ले करता है एक रोल को लिफ्ट करने के लिए मोर देन 120 मिलियंस को आउट ऑफ पॉवर्टी से प्रॉस्पेरिटी के लिए। इसलिए आवश्यकता है प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी की। जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक स्ट्रक्चर है और नॉन ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड और स्पिरिट जो है वो टॉलरेट नहीं किया जा सकता। इसका उसको अपडेट करने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोंगडेम इको सेंसिटिव जोन। तो हम जानेंगे पोंगडेम इको सेंसिटिव जोन के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रीएवेलुएट कर रहा है जो एक्सटेंट है इको सेंसिटिव जोन का अराउंड पोंगडेम का, ताकि एलिविएट किया जा सके जो डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है लोकल रेसिडेंट के द्वारा, और ये इनेबल करेगा फॉर्म करने में इस पीरियड को रिड्यूस वाटर लेवल का। पोंगडेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम जान लें। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है अगर न्यूज़ में आया तो कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये आपका लोकेटेड है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के भारत में। ये एक सिग्निफिकेंट प्रोटेक्टेड एरिया है जिसको हम जानते हैं इसके डाइवर्स फ्लोरा या फोना के कारण। पोंगडम लेक जो है आपका महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जिसको हम जानते हैं, ये मैनमेड रिजर्वॉयर है जिसको क्रिएट किया गया था 1975 में। जो कंस्ट्रक्शन हुआ था पोंगडेम का किस रिवर के ऊपर, तो ब्यास रिवर का हुआ था। इसको हम पोंग रिजर्वॉयर या पोंगडेम भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेमोराइज होना चाहिए। 1983 में रिजर्वॉयर को डिक्लेयर किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में। पोंगडम लेक को डेजिग्नेट किया गया है रामसर साइट के रूप में 2002 पे। और यहाँ पे जो वल्चर कैफे है पोंग वेरिटिन कैटल कैरकेसेस को डंप किया जाता है वल्चर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड ओल्डेस्ट फोर्ट अमनिया फोर्ट इन साइबेरिया। तो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोर्ट कौन सा है और कहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो जो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोर्ट है यह आपका अमनिया फोर्ट है जो कि साइबेरिया में है। हंटर गैडेट built the world oldest known fort 8,000 years ago in Siberia, challenging the assumption that the fortress were exclusive to agriculture society। जो हंटर गैडरर थे जो उन्होंने बिल्ड किया था वर्ल्ड के ओल्डेस्ट नॉन फोर्ट को, जो कि आपका 8,000 ईयर पुराना है साइबेरिया का। ये चैलेंज कर रहा है हमारे एजम्पशन को फोर्ट्रेस का कि जो कि एक्सक्लूसिव था एग्रीकल्चरल सोसाइटी के लिए। अमनिया फोर्ट जिसको कि हम जानते हैं कि ये अमनिया रिवर के पास था वेस्टर्न साइबेरिया के। ये कंसिस्ट करता है पिट आउट डिप्रेशन को, अर्थन वॉल, वुडन पैलेसिड को। ये सजेस्ट करता है एडवांस एग्रीकल्चर और डिफेंसिव कैपेबिलिटी को। साइबेरिया एक वास्ट रशियन प्रोविंस है जो कि इनकम्पास करता है ज़्यादातर नॉर्थन एशिया के एरिया को, जहाँ जिसका टेरेन जो है वो फैला हुआ है टुंड्रा, कॉन्फायरस फॉरेस्ट और माउंटेन रेंजेस में। ये इंक्लूड करता है उरल, अल्टाई और वर्कोशियन के एरिया को। लेक बैकाल इसके साउथ में है, वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक जो कि सर्कल करता है इसके नेटवर्क को, हाइकिंग पाथ को, ग्रेट बैकाल ट्रेल का। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पास करता है बाइकल से इसके रूट में मॉस्को से सी ऑफ जापान तक के लिए। यहाँ पर आप इसके लोकेशन को देख सकते हैं। अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है तो ये जो रशिया में लोकेटेड है कौन कौन से कंट्री जो है वो रशिया को बॉर्डर से टच करती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.